हेलो फ्रेंड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगले जो फोर्थ डे है आज का आपका, और फोर्थ वीडियो में आपको ये अपलोड कर रहा हूँ। और आप लोगों ने पिछले जो 3 डेज के वीडियोस हैं वो आपने देखे होंगे। इन वीडियोस में मैंने 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस के हिसाब से अब तक 60 इडियम्स एंड फ्रेजेस दे चुका हूँ। अगले जो 20 मैं देने जा रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बोला भी था, हर बार मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो उसी पर बेस्ड होगी जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो फोर्थ डे में मैं 20 इडियम्स जो बता रहा हूं वो कौन कौन से हैं, आज चलते हैं। पहला नंबर आपका आता है अ वाइट एलिफेंट, एक ऐसा हाथी जो सफ़ेद है। आपको बता दें, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। वैसे तो सफ़ेद हाथी किसी काम के नहीं होते, लेकिन वास्तविकता में वो वहाँ पर ब्रश से पेंटिंग्स करते हैं और पेंटिंग्स के आधार पर वो उनके जो ओनर्स होते हैं उनको बहुत सारा बेनिफिट देते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसी क्या फ़ायदा, जब जैसे मैं 20 लाख रुपए की गाड़ी लेके आऊँ फिर उसको मेंटेनेंस वगैरह उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हो। तो इस तरह का अक्सर हम लोग कहते हैं, अरे भाई इसने तो हाथी पाल रखा है। हाथी पालने का मतलब होता है वो ज़्यादा खर्चीला है, परेशानी दे रहा है और वो कोई यूज़फुल नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर होगा कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, यानी इसका आंसर होगा एक बेकार की ऐसी वस्तु जिसका यूज़ कम है और महंगी ज़्यादा है। थाईलैंड के हाथी खाम जो कोई काम के नहीं है। इंडियन हाथी जो होते हैं वो काफ़ी वर्क करते हैं, जैसे वो पेड़ों के जो तने वगैरह वो सब उखाड़ते हैं। वो हाथी वो किस काम के नहीं होते, क्योंकि वास्तविकता में वो तो इसलिए उनको क्या है, पेंट वगैरह काम कराने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन। नेक्स्ट आपका इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर कहते हैं बिल्कुल साफ सुथरे, स्क्वायर चौकोर। अर्थात अगर आप अपने दोस्तों से या कुछ मतलब ईमानदारी से अगर उनके साथ जिंदगी जिएंगे तो डेफिनेटली प्रॉस्पर होंगे। इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क, अगर अपने कार्य में, अगर इवन मैं आपको एजुकेशन की बात चल रही है तो इसमें भी अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार होंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देर हो सकती है, हो सकता है आपके अंदर कोई कमी रह गई हो, उसको आप नहीं पूरा कर पा रहे हो, क्योंकि एक मंत्र है, असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। यदि आप सफलता के लिए पूरा प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है, अगर आपको इफ़ यू वांट टू जस्ट बी प्रॉस्पर इन योर लाइफ यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट, यानी इसका आंसर होगा ऑनेस्ट। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन, ये वैसे कल की जो वीडियो थी जो डे 3 की उसमें भी आया था, यानी उनके आपस में कोई प्रेम नहीं है, साथ उनके टर्म्स अच्छे नहीं हैं। तो इसका जो आंसर होगा नॉट ऑन गुड टर्म्स। जो मैंने आपको बताया था, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एनिमी टाइप ऑफ कंट्री एंड दे डोंट हैव एनी गुड रिलेशंस, गुड टर्म्स। तो इसका आंसर होगा नो लव, उनके अंदर कोई आपस में प्रेम नहीं है, उनका जो प्रेम है वो लॉस्ट, खो चुका है। तो नॉट ऑन गुड टर्म्स इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 पर आइए, प्लेड हैबॉक। प्लेड माने खेला, हैबॉक माने होता है विनाश। अक्सर क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें क्या होता है, जोरदार बारिश आ गई या समुद्र की लहरों ने, जैसे सुनामी आ गई थी, तो उसने क्या किया, बहुत सारा विनाश कर दिया। प्लेज हैबॉक का मतलब होता है किसी का विनाश करने के लिए कारण बन जाना। तो कॉज डिस्ट्रक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका टू हैव अ ग्रीन थंब। ग्रीन माने हरा, थंब अंगूठा। कुछ लोगों को कुछ नेचुरल इंटरेस्ट होता है, किसके लिए, जैसे गार्डनिंग बहुत पसंद होती है, उनके हाथ में ही इस तरह का हुनर होता है कि वो हरियाली वगैरह को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आंसर ग्रीन थंब, हरा अंगूठा, यानी टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। तो आंसर विल बी सी। नंबर 6 पर आते हैं, व्हेन ही सॉ ए स्नेक। सोचने की बात है, जब आप सांप देखेंगे तो उसके सामने डांस तो करेंगे नहीं ना। टेक टू हिज हील्स, अपनी एड़ियां लेकर भागेंगे। टुक टू हिज हील्स का मतलब होता है बुरी तरह से डर कर भाग जाना। तो रन अवे इन फियर इज द करेक्ट आंसर। ही हैज टू अबाइड बाई, अबाइड बाई कहते हैं पालन करना, द हार्ड एंड फास्ट रूल्स। किसी भी कंपनी के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और यू विल हैव टू ओबे, यू विल हैव टू अबाइड बाई, उनको पालन करना ही पड़ेगा। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कोई भी नियम कठोर है। अब लोग कह देते हैं अरे भाई इसको पालन करना पड़ेगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या, अर्थात स्ट्रिक्ट रूल है। तो हम स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, डिफिकल्ट रूल्स नहीं होते। डिफिकल्ट तो क्वेश्चंस होते हैं और स्ट्रिक्ट
कठोर कोई नियम कानून होते हैं उनके लिए बोलते। शी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन, ऑफ कहते हैं बंद ऑन चालू, तो कभी जाते कभी नहीं, अर्थात ऐसा नहीं कि वहीं पर बैठे रहते हो, फ्रीक्वेंटली कभी कभी जाते कभी नहीं जाते। कई बार ऑप्शन फ्रीक्वेंटली के लिए समटाइम्स भी आ जाता है, तो समटाइम्स विल बी द करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ ऑप्शन फ्रीक्वेंटली दिया है तो आंसर विल बी ए, फ्रीक्वेंटली। द रॉबर मर्डर्ड, ये आपको मैंने कल बताया था, 3 प्रकार के जो है ऑप्शन होते हैं, जो है ब्लड के लिए इडियम्स आते हैं। एक तो आता है कोल्ड ब्लड, एक आता है ब्लू ब्लड और एक आता है बैड ब्लड। तो इसमें इस बार कोल्ड ब्लड आया है, निर्दयता पूर्वक, अर्थात बिना किसी दया के। कोल्ड ब्लड का आंसर हो जाएगा विदाउट फीलिंग और मर्सी, बिना किसी दया के किसी का मर्डर किया। डकैत ने, डाकू ने, रॉबर ने, लुटेरे ने एक महिला का मर्डर कैसे किया? विदाउट फीलिंग, बिना, बुरी तरह से उसको मार दिया। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है कि इंडिया के जो लोग हैं उनके पास बहुत माइंड होता है, पर ये हमारी गवर्नमेंट के सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है कि वो उनका यूटिलाइज नहीं कर पाती। इसलिए यहाँ पर क्या है, इंडिया के लोग टैलेंटेड हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ सफल होते हैं, तो टैलेंटेड होने के साथ साथ वो सफल होते हैं। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में तो विशेष रूप से यही कारण है कि विदेश की कंपनियाँ हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं उनको उठा ली जाती हैं। तो आंसर होगा टैलेंटेड भी है एंड सक्सेसफुल भी। नेक्स्ट 11 नंबर है आपका, द पोइट ड्रू ऑन हिज फैंसी। कवि के लिए खास बात है कि वो कल्पना लोक में खोया रहता है, वो ये सोचता है कि मैं कौन सी नई पोइम बनाऊं जो आदमी के, कोई भी इंसान है उसके हार्ट तक जाए। तो ड्रू ऑन हिज फैंसी का मतलब होता है नॉलेज के ब्याह पर कल्पनाओं की उड़ान में घूमते रहते हैं, अर्थात वो इमेजिनेशन करते रहते हैं। तो आंसर होगा यूज्ड हिज इमेजिनेशन, सो द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, माई नेबर हैड टू पे थ्रू नोज। अक्सर क्या होता है, कई बार हमको कोई चीज़ की बहुत आवश्यकता है और बाय द वे वो बाजार में मिल नहीं रही। अगर एक शॉपकीपर पे मिल भी रही है तो वो बहुत पैसे मांग रहा है, पर हमें लेना है, मजबूरी है। तो मजबूरी में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके इतने ज़्यादा दाम मांग रहा है, वो मुझे देने पड़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी नाक के बल। तुम आप अक्सर कह देते हैं अरे भाई तुम्हें ये सामान लेना है तो तुम्हें तो नाक पकड़ के देने पड़ेंगे, अर्थात आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी में हाई प्राइस देने पड़ेंगे। सो आंसर विल बी पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। वेरी एम्बिशियस पीपल, नेक्स्ट है आपका वेरी एम्बिशियस, कहते हैं महत्वाकांक्षी टाइप के जो लोग होते हैं। डू नॉट लाइक टू रेस्ट इन देयर लॉल्स। लॉल्स होता है जो घुटने होते हैं। अक्सर क्या होता है, जब हम थक जाते हैं तो अपने सिर को घुटनों के बीच में रख करके आराम की मुद्रा में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर एम्बिशस है, एम्बिशसनेस है, महत्वाकांक्षा है, आपको और बड़ा बनना है, क्लर्क बनने के बाद ऑफिसर बनना, ऑफिसर के बाद सिविल की तैयारी करनी, बहुत आगे तक जाना है, तो ऐसी स्थिति में आप चुप नहीं बैठेंगे। ये नहीं कि क्लर्क की नौकरी मिल गई बस दैट्स ऑल, हो गई शादी, बस बच्चे हो गए और दैट्स ऑल, नहीं, आपको बहुत आगे बढ़ना है। तो आपको कंप्लेसेंट नहीं होना है, अर्थात किसी भी सूरत में बंद नहीं होना है। कोई एक चीज़ मिल जाए, अक्सर ऐसा होता है, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, किसी पे साइकिल होती है, फिर वो छोटी सी हीरो पुक मांगने लगता है, फिर छोटी गाड़ी, फिर इसके बाद स्कूटर मांगने लगता है, फिर बाइक मांगने लगता है, फिर उसके मन में आ जाती है मैं कार क्यों नहीं खरीद सकता, फिर कार के बाद और हो सकता है BMW तक की सोचे। तो वो व्यक्ति जो बहुत सोचेगा, बहुत अच्छे ख्वाब होंगे उसके, निश्चित रूप से बढ़ता जाएगा। उनको फुलफिल करने के लिए वो बैठेगा नहीं, रेस्ट ऑन देयर लॉल्स, अपना सिर रख करके आराम की मुद्रा में नहीं आएगा। तो आंसर होगा टू बी कंप्लेसेंट। नंबर 14, इफ़ ही फोन्स अगेन। बार बार कोई व्यक्ति मुझे फ़ोन करता है, मैं उसको कह रहा हूँ अरे भाई मान जाओ नहीं तो मैं बहुत फटकार लगा दूंगा आपको। टू गिव हम अ पीस ऑफ माई माइंड, पीस माने टुकड़ा, यहाँ पर मैं अपने माइंड के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है जो मैं दे दूंगा। अक्सर कहते हैं देख भाई मेरे माथे की मत हिला, मेरे दिमाग की मत हिला, अगर मेरे दिमाग में हिल गई तो फिर मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, यानी अपने माइंड का एक पीस टुकड़ा दे दूंगा, अर्थात उसको फटकार लगा दूंगा। टू रेप्रीमेंड हिम, यानी उसको फटकार लगा दूंगा। इसका आंसर कई बार रेप्रीमेंड की जगह स्कॉल्ड भी आ जाता है, टू स्कॉल्ड हिम। एक्चुअली क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस में कभी भी ऑप्शंस पर मत जाइएगा, आप उसका मीनिंग समझिए कहाँ क्या जा रहा है। हो सकता है मैंने आपको रेप्रीमेंड हिम बता दिया, वहाँ आ गया स्कॉल्डेड, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि स्कॉल्डेड माने और रेप्रीमेंड माने और चाइल्ड माने, रिब्यूक माने, सब सेम मीनिंग होता है। तो इसलिए आंसर कुछ भी आ सकता है। तो आंसर विल बी टू रेप्रीमेंड हिम। नंबर 15 में आइए, द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टेव ऑफ। कई बार क्या होता है कि हाई कमान ने कह दिया भाई देखो हमारा जो कंपटीशन चल रहा है किसी दूसरी पार्टी से, कुछ समय के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, अभी उसमें लग जाएंगे तो सही रहेगा। तो स्टेव ऑफ का मतलब होता है थोड़ा सा किसी चीज़ को स्थगित कर देना। तो पोस्टपोन इज द
करेक्ट आंसर। नंबर 16 पर आएंगे, टेक्स आफ्टर। अक्सर क्या होता है कि अगर किसी की शक्ल उसके फादर से मिलती है, रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी उसकी शक्ल, उसकी एक्टिविटीज हैं वो उसके फादर से मिलती है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मैं रमेश को उसका फादर समझ बैठता हूं, तो रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर का मतलब होता है उसकी शक्ल उसके पिता से मिलती है, उसकी एक्टिविटीज मिलती है, दैट मीन्स रिजेंबल्स, रिजेंबल्स यानी मिलता जुलता। सो आंसर विल बी टेक्स आफ्टर का जो आंसर होगा वो रिजेंबल्स डी होगा। दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेथ टू हिज जीनियस। अक्सर क्या होता है, अगर आपके पास कोई नॉलेज की कमी है और अगर कोई व्यक्ति कह रहा है अरे भाई आपके पास नॉलेज कम है, तो आप अक्सर क्या होता है इरिटेट हो जाते हैं, नहीं मैं ऐसा कम थोड़ी पढ़ता हूँ। नो, अगर रियलिटी है तो इसका क्या क्यों रहे, आप तुरंत एक्सेप्ट करिए ना उसको। यानी किसी चीज को एक्नॉलेज करने के लिए अगर आपके अंदर की कोई कमी है, शॉर्ट कमिंग है, ठीक है, दूर करिए। और आपके सच्चे फ्रेंड्स वही होते हैं जो आपकी कमियां बताएं। तो डिडंट हैव एनी हेजिटेशन, अगर आपके अंदर कमी है तो उसे स्वीकार करिए, और स्वीकार कर लेंगे जितनी जल्दी उतनी ही जल्दी आप सफलता के रास्ते पर पहुंच जाएंगे। बिकॉज हम लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते, ये एरोगेंस होता है। तो इसलिए हमें मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग, अर्थात किसी चीज़ को स्वीकार करने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो आंसर होगा डिडंट हैव एनी हेजिटेशन इन। नंबर 18 पर आइए, इट इज एविडेंट, ये स्पष्ट है फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट, मिनिस्टर के कथन से ये बिल्कुल क्लियर है दैट हेड्स विल रोल। यहां पर इसका जो बोल्ड होगा वो हेड्स विल रोल, अर्थात जो सिर हैं वो लुढ़केंगे, यानी आंसर हो जाएगा सिर लुढ़केंगे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होगा, इधर का सिर उधर चला जाएगा, ट्रांसफर विल टेक प्लेस, यानी आंसर हो जाएगा ए। 19 नंबर पर आएंगे हम, ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के लास्ट क्षण में द क्रिमिनल मेड क्लीन बेस्ट ऑफ। अक्सर क्या होता है जब कोई व्यक्ति लास्ट स्टेज में, अर्थात या कोई उसको सजाए मौत मिलने वाली है, तो वो ये सोचता है कि अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो क्यों ना मैं यहाँ पर सब चीज़ को स्वीकार कर लूँ, यस आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर। तो इवन वो होता है जज, वो भी पूछता है अपनी अंतिम इच्छा बताओ, या जल्लाद होता है वो कहता है अपनी अंतिम इच्छा बताओ। अब वो अपराध करके उसको सजा तो मिलने ही वाली है, तो वो सोचता है नहीं मैं सब स्वीकार कर लूँ, तो कन्फेस कर लेता है इस चीज़ को। कन्फेस विदाउट रिजर्व इज द करेक्ट आंसर, सी। शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद, ये पहले कई बार भी आ चुका है। कीप अप विद माने होता है किसी चीज़ को जो है सहन करना, ये कई बार कीप अप विद, कभी टू बी ऑन पार, या कभी आपका टॉलरेट आ जाता है, या कभी एंड्योर आ जाता है, तो कभी इडियम्स के रूप में भी आ जाता है। तो टू बी ऑन पार यहाँ पर इडियम्स ही जो आंसर है। तो कीप अप विद, इसके 2-3 आते हैं, एक तो टू बी ऑन पार आता है, एक आपका एंड्योर आता है, एक टॉलरेट आता है, और एक आता है टू पुट अप विद। तो ये पहले पुट अप विद आ भी चुका है, आपको बता दें। तो इसका आंसर जो होगा वो टू बी ऑन पार। इस तरह से आपने देखे कि 20 जो इडियम्स हैं जो डे 4 के लिए आपको दिए हैं, और इसमें आपको बार बार कह रहा हूँ इस तरह से 80 अब तक यानी 80 के आसपास आपको मैं करा चुका हूँ। इन 80s को बार बार रिवाइज करिए, और उसमें आपको जो बार बार वीडियो देखने से क्या होगा कि आपको बार बार विजुलाइज करने से आपको समझ आएंगे जल्दी। और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो यू मे जस्ट राइट ऑन कमेंट में लिख सकते हो। कोई बार ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, तो यू मे आस्क एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो आप लोगों ने देखा कि ये 4th डे के जो इडियम्स एंड फ्रेजेस थे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।